दीर्घाएं होंगी, जरा जान लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दीर्घा, राजेंद्र बाबू के बारे में बहुत सारी चीजें वहीं पर है। वो क्या कपड़ा पहनते थे सब कुछ है, जरा गौर से देख लीजिए एक एक चीज। राजेंद्र बाबू की जो भूमिका और बिहार से उनका जो संबंध, देश के प्रथम राष्ट्रपति, और उनका सब कुछ है, तो एक तो वो भी रहेगा। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे उप मुख्यमंत्री जी, तो ये सब तो बिहार पटना म्यूजियम में ही कर दिया जाएगा। राजेंद्र बाबू का वो सारा काम उसी में किया जा रहा है। और नेचुरल हिस्ट्री गैलरी तो आप जानते ही हैं, पंडित राहुल सांस्कृतायन गैलरी जिसमें वो लाए हैं तिब्बत से, वो सब चीजें रहेगी। आर्ट गैलरी, पेंटिंग गैलरी, ये सब रहेगा। और अभी आप जान लीजिए, बुद्ध अस्थि कलश पटना म्यूजियम में रखा गया है, और इसको हम लोग ले जा रहे हैं वैशाली में। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का निर्माण हो रहा है, और उसी में ये वहीं से निकला था बुद्ध अस्थि कलश, वहीं पर उनको भेजा जाएगा और वैशाली में ही जाएगा। लेकिन बाकी जितनी चीजें उन सबों को, और सब कमरे में ऐसे ही रखा हुआ है, सब चीजों को ठीक ढंग से प्रदर्शित, हमारे हिस्टोरिकल चीजों को प्रदर्शित करने का ये पटना म्यूजियम में होगा। और देख लीजिएगा, पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। कोई भी पटना म्यूजियम जाएंगे, उनको पटना म्यूजियम के अलावे बिहार म्यूजियम में भी जाने की अनुमति है। कोई बिहार म्यूजियम आएंगे, उनको बिहार म्यूजियम के अलावे पटना म्यूजियम जाने की अनुमति है। और मेरी तो एक ख्वाहिश है, अब देखिए वो कब पूरा होगा। हम तो चाहते हैं बिहार म्यूजियम को और पटना म्यूजियम को अंडरग्राउंड हम जोड़ देंगे। अब जब नई पीढ़ी के लोग जाएंगे, कितने लोग मेरे बारे में तरह तरह की बात करते रहते हैं, अगर ये बन गया तो आप समझ लीजिए कोई बिहार म्यूजियम आएंगे, नीचे से पटना म्यूजियम जाएंगे, पटना म्यूजियम में जाएंगे, वहां से यहां आएंगे, एक एक तरह की बात। और पटना म्यूजियम में कुछ सांस्कृतिक और पुरानी ऐतिहासिक चीजें भी हैं, वो एक स्थल भी है बहुत ही ऐतिहासिक। तो इन सब जो लोगों को संरक्षित करके हम लोग पटना म्यूजियम की बना रहे। तो बिहार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम बिहार म्यूजियम, लेकिन इसके साथ पूरे तौर पर जुड़ा हुआ पटना म्यूजियम। तो इन दोनों के विकास के लिए, उत्थान के लिए हम लोगों ने अपने ढंग से जो पूरा का पूरा प्रयास किया है। और बड़ी खुशी की बात है, इसके पहले तो कई बार स्थल का निरीक्षण जा करके देखना कहाँ कैसे बन रहा है, और जब बन गया तो उसके बाद भी हम कई बार गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी तो लेकर गए थे, उसके बाद भी हम कई बार गए वहाँ देखने के लिए। हम जाते रहते हैं। अब ये एक साल से बड़ा नुकसान हुआ, ये जो कोरोना का दौर आ गया, इस बीच में हम नहीं जा पाए। बड़ी हमको तकलीफ होती कि जरा जा पाते, देख पाते, और कहीं कोई चीज की जरूरत है तो उस चीज को किया जाए। ये तो हमारी इच्छा है, लेकिन हम तो अब जाएंगे भाई, अब हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो जाएंगे और देखेंगे भी। लेकिन अब इस बार तो जान रहे हैं, सब लोगों को भी कहेंगे कि कोरोना का दौर तो फिर से बढ़ रहा है। दुनिया के अनेक मुल्क प्रभावित हो रहे हैं, बिहार के अनेक राज्य प्रभावित हो रहे हैं, 8 जिले की जो भयंकर स्थिति हो रही है, महाराष्ट्र की जो भयंकर स्थिति हो गई है, ये सब जानते हैं। इसलिए सुरक्षित रहने की कोशिश तो करनी ही है, यह तो एक अलग बात है। और इसके चलते इस बार जो ये होता बिहार म्यूजियम बिना ले, और अगर ये स्थिति नहीं रहती तो क्या सुंदर दृश्य होता। कितने दुनिया भर के लोग आते, कितने म्यूजियम के लोग आते। लेकिन फिर भी आज मुझे खुशी है कि 20 संग्रहालयों की प्रस्तुति भी होगी, 8 मास्टर क्लासेज भी होंगे, ये सब चीज होगा। लेकिन आप जरा समझ लीजिए कितना बड़ा अवसर मिलेगा। चलिए अभी तो है, लेकिन मुझको तो पूरा भरोसा है कि कुछ महीने के बाद कोरोना से मुक्ति मिलेगी, ऐसा हम लोगों को पूरा भरोसा और विश्वास है। तो उसके बाद तो इस काम को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। और आपने जो बिनाले की शुरुआत की है, ये तो 2 वर्ष के लिए होता है, बिनाले का नाम ही क्या, 2 साल के लिए। तो इसमें जो काम शुरू करेंगे, तो हम तो अंजनी बाबू को कहेंगे कि भाई इसके लिए जितना ध्यान देते हैं, देखते हैं, एक एक चीज को देखते रहिए, और हर चीज को ठीक ढंग से, हर प्रकार से उसको, तो बिल्कुल मेंटेनेंस के लिए भी हमने क्या कहा, एक बार तो हम घूम रहे थे, हमने कहा कि भाई इसका मेंटेनेंस जरा ठीक ढंग से होना चाहिए अंदर का। इतने लोग आते हैं जाते हैं, अब ये सब काम भी आप करा रहे हैं। लेकिन एक दिन तो हम अचानक, हम जरूर आपको अंजनी बाबू ये कहेंगे, और जो हमारे इस काम को देखने वाले हैं, इन सब लोगों को हम कह देंगे कि हम एक दिन तो जरूर फिर बिहार म्यूजियम जाएंगे, और अपने साथ हम आप सब लोगों को जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं आग्रह करेंगे कि चलिए और देखिए। और इस तरह से उसको देख करके, और उसके साथ साथ
जो पटना म्यूजियम का काम हो रहा है उस काम को भी देखेंगे कि सारा काम ठीक ढंग से